आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं, अपना जो टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें अब अपन लोग आ चुके हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब अपन लोगों ने अपने सिलेबस को स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने कहा था कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो अपने आप में 2 यूनिट लिए हुए है। एक तो था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, जो आप लोगों का जो यूनिट नंबर 4 रहेगा, और उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे तो वो आएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, जो आपका यूनिट नंबर 5 रहेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो अपन लोगों ने वैद्युत अपघट्य को पढ़ा, फैराडे के नियमों की अपन लोगों ने बात की, उसके बाद में चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब चीजों के बारे में अपन लोगों ने देखा, वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद में वैद्युत अपघट्यों के लिए जो सिद्धांत थे उसकी अपन लोगों ने बात की। आपका जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए जो थ्योरीज आप लोगों की आई उसकी अपन लोगों ने बात की। ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम है, आरेनियस थ्योरी है। उसके बाद में प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए अपन लोगों ने बात की डीबाई हक्कल की, उसके बाद में डीबाई हक्कल ओनसागर की, और सबसे लास्ट में अपन लोगों ने बात की ट्रांसपोर्ट नंबर, अभिगमनांक, उसको प्रभावित करने वाले कारक। ये सब तो अपना हुआ था, वो था आप लोगों का किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में। आज जो आपकी ये जो क्लास है ये काफी समय बाद की क्लास है, तो अपन इस चीज को थोड़ा सा मैंने आपको बताया। आप इसके जो प्रीवियस के जो वीडियोस हैं उनको आप लोग देखिएगा। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 के तौर पे अपन लोगों ने जिसको स्टार्ट किया था वो था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड की बात करेंगे तो अपन लोगों ने उस समय अपन लोगों ने पढ़ा था कि अपन बात करेंगे सेल की, टाइप्स ऑफ सेल, उसके बाद में आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कितने प्रकार का होता है। इन सब चीजों के बारे में अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए आप लोगों के सामने जो आज की क्लास की जो अपनी हेडिंग है वो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए इस चीज को अपन लोग समझते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। अगर अपन लोग बात करें वैद्युत रासायनिक श्रेणी, तो आप लोगों ने आज से पहले जो भी आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अथवा वैद्युत रसायन में आप लोगों ने पढ़ा है तो वहां पे आप लोगों ने नाम सुना है कि हाइड्रोजन एक गैस इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रोडों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। और जनरली अगर इलेक्ट्रोड की अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रोड होता क्या है, अगर आप लोगों से एक सामान्य बात की जाए कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो उसके बारे में अपने को ये एक बेसिक जानकारी अपने को ये होनी चाहिए कि कोई भी मेटल्स जो है वो अगर अपने ही आयनों की विलयन में डूबी हुई है, कोई भी धातु की छड़ अगर अपने ही आयनों के विलयन में डूबी हुई है, तो इस सिस्टम को अपन लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं कि मान लीजिए ये आपका कोई क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 छोटी छोटी टर्म है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो वो जो टर्म आप लोगों की जो रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड विभव को जानने से पहले अपने को ये जानना होता है कि आपका इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड की अगर अपन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, अपन जनरल बात कर रहे हैं कि कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट में, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई धातु की छड़ है, मान लीजिए मैंने ये बोल दिया आप लोगों का मेटल एन, धातु की छड़ है। क्लियर है? और ये अगर छड़ जो है वो अपने ही आयनों के विलयन में इस तरीके से, ये अगर आप लोगों का m+n विलयन में अगर ये आप लोगों की डूबी हुई है, तो इस चीज को अपन लोग जनरली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जनरली अपन लोग इस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। जैसे आप लोगों ने पढ़े हैं सरंध्र दीवार रहित सेल, सरंध्र दीवार रहित सेल, तो वहां अपन लोगों ने देखा था कि जो आपका जिंक मेटल की जो रोड है वो ZnSO4 जिंक सल्फेट आयनों के विलयन में थी, ZnSO4 विलयन में डिप थी। इसी तरीके से CuSO4 विलयन में थी आपकी कॉपर की छड़। तो जनरली इलेक्ट्रोड का मतलब ये लगाया जाता है कि कोई भी धातु अगर अपने ही आयनों के विलयन में डूबी हुई रहती है तो उस सिस्टम को अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोड के बाद में एक और टर्म आपको ध्यान रखनी है, वो क्या होती है आप लोगों का, इलेक्ट्रोड विभव। क्या है आप लोगों का, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव को अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी आपका धातु का जो छड़ है, कोई भी मेटल रोड है, वो अगर
अपने आयनों के विलयन में डूबा हुआ है तो वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, या वहां से इलेक्ट्रॉनों को गेन किया जाएगा, मींस वहां पे ऑक्सीडेशन होगा अथवा रिडक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता और इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता को उस इलेक्ट्रोड का क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि किसी भी विलयन में इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता तथा इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हो। और अगर ये इलेक्ट्रोड विभव, अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोड विभव, तो अगर इलेक्ट्रोड विभव की अपन लोगों ने बात की कि आपका जो है इलेक्ट्रॉनों का त्यागना अथवा ग्रहण करना, इस कैपेसिटी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए दो चीजें होती हैं आप लोगों का, एक तो क्या होता है रिडक्शन और एक क्या होता है वहां पे ऑक्सीडेशन। तो अपन केवल एक थीम को लेकर के चलते हैं और उसके सापेक्ष अपन सारे इलेक्ट्रोड की स्टडी करते हैं, तो वो अपन लेके चलते हैं उसका अपचयन विभव। अगर किसी भी इलेक्ट्रोड में आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करोगे तो आप लोग हमेशा किस चीज को लेकर के चलोगे, अकॉर्डिंग टू IUPAC आप लोग लेके चलोगे उसके अपचयन विभव को। हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, अपचयन विभव, ठीक है। और वो जो अपचयन विभव है यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो क्षमता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं उस दौरान जो विभव आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, अपचयन विभव। और अगर ये जो आपका जो प्रोसेस है इसको अगर आप लोग 25 सेंटीग्रेड ताप पे आप लोग 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे और 1 एटमॉस्फेयर जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है इस पर अगर ये सारी प्रक्रिया आप लोग अप्लाई करते हो तो उस समय जो आपका अपचयन विभव जो होता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, मानक अपचयन विभव। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। सीधी सी बात हो गई कि कोई भी आपका मेटल है वो अगर अपने ही आयनों के विलयन में डिप है, ऐसा सिस्टम आप लोग उस निकाय को क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोड बोल सकते हो। और उस इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की अथवा ग्रहण करने की क्षमता को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, अपचयन विभव, ठीक है। और ये जो अपचयन विभव है उसको अगर आप लोग 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे और 1 atm प्रेशर पे अगर आप लोग वायुमंडलीय दाब पे अगर इसका अध्ययन करते हो तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक अपचयन विभव। क्लियर है। सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत का जो अपना समय था उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब आप लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या हेडिंग डालनी है आप लोगों को, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और आपको लिखना है क्योंकि आगे अपन इसको जब अपनी कॉपी में राइट करेंगे तो उसमें आप लोगों को बार बार विद्युत रासायनिक श्रेणी जो बड़ा शब्द है उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग केवल ECS लिख करके अपना काम चला सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने हेडिंग डालनी होगी विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्लियर है। इसमें अब आप लोगों को जो मैंने 2-3 टर्म बताई है उनको आप लोग 2-3 लाइनों में लिख लीजिए। उसके बाद में अपन जो है अपने सीधे टॉपिक पे आएंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी पे। तो सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी जो आप लोगों ने हेडिंग डाली है इसमें सब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग इलेक्ट्रोड। क्या हेडिंग डालोगे आप लोग, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड लिखिए आप लोग, इसमें एरो लगा करके इलेक्ट्रोड क्या होते हैं इसमें एरो लगा करके आप लोग लिखिए, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं इसमें एरो लगा करके लिखिए। यदि कोई धातु 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 अपने ही आयनों के विलयन में डूबी हुई हो, यदि कोई धातु यदि कोई धातु अपने ही आयनों के विलयन में डूबी हुई हो तो
निकाय इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो यह निकाय इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो यह निकाय इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो यह निकाय इलेक्ट्रोड कहलाता है। इज दैट क्लियर? आप लोगों का मैंने बता दिया था, परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद में सेकंड जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है ये आप लोगों ने जाना। इलेक्ट्रोड क्या होता है ये आप लोगों ने जाना। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे पहले छोटी सी परिभाषा आप लोगों ने जानी, इलेक्ट्रोड क्या होता है। अब आप लोग अपनी हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखिए आप लोग इसमें, किसी धातु के द्वारा किसी धातु के द्वारा किसी धातु के द्वारा किसी धातु के द्वारा विलयन में किसी धातु के द्वारा विलयन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता अथवा त्यागने की क्षमता को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? मीन्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का कैपेसिटी अथवा इलेक्ट्रॉनों को गेन करने का कैपेसिटी जो होता है वो इस इलेक्ट्रोड का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर है? जिन विद्यार्थियों ने नहीं उतारा है वो फिर से सुन लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा विलयन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता अथवा इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्लियर है? अब आप लोग आगे हेडिंग डाल लीजिए। तीसरी जो अपनी टर्म है वो है मानक अपचयन विभव। तीसरी जो अपनी टर्म है वो क्या है आप लोगों का? मानक अपचयन विभव। तीसरा जो है अपनी टर्म वो है मानक अपचयन विभव। जिसे आप लोग बोल सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो आप लोगों का ऑक्सीडेशन होता है, एक होता है रिडक्शन। लेकिन विद्युत रासायनिक में अगर अपन बात करें विद्युत रसायन में तो अपन लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं? एक सिंबल को अपने को लेके चलना होता है, तो वो अपन हमेशा पढ़ते हैं क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या पढ़ते हैं? मानक अपचयन विभव। होते दो हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, लेकिन अपन किसको लेकर के मानते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल को। तो आप लोग लिखिए कि मानक अपचयन विभव क्या होता है। लिखिए, यदि किसी इलेक्ट्रोड का विभव 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 25 सेंटीग्रेड ताप अथवा 298 केल्विन ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अथवा 298 केल्विन ताप कोमा 1 m सांद्रता 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 m सांद्रता तथा 1 m सांद्रता तथा 1 atm दाब पर ज्ञात किया जाए 1 atm दाब पर ज्ञात किया जाए तो इस अपचयन विभव को
तो इस अपचयन विभव को मानक अपचयन विभव SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैपिटल SRP। जब किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव जो है उसको अगर आप लोग 298 केल्विन ताप अथवा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन तथा जो है 1 atm प्रेशर पे अगर आप लोग उसको डिटरमाइन करते हो तो उस समय जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा उसे अपन लोग अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? ये मैंने आप लोगों को जो तीन जो बेसिक जो टर्म है उनके बारे में आप लोगों को बताया। क्लियर है? एक बार आप लोग इनको रीड आउट करें, उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। क्लियर है? अब देखिए एक बार आप लोग बोर्ड पे, आप लोगों की जो हेडिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और आप लोग इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक बार आपको इतना ही जानना है कि हर जगह क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, योग हो रहा ना, इलेक्ट्रॉनों का योग। तो किसी भी सब्सटेंस में अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनों का योग करवाते हो मतलब वहां पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब वो कौन सा विभव है, अपचयन विभव है। और अगर उस पे अगर आप लोग कंडीशन लगा दो 298 केल्विन ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो उस समय वो अपचयन विभव क्या कहलाएगा, मानक अपचयन विभव। अब इलेक्ट्रोड तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये सब बात कर रहा हूं कि अगर आप लोग जिंक को है वो जिंक में अगर +2 में आप लोग डिप करोगे तो ये अलग इलेक्ट्रोड बन गया। हाइड्रोजन को अगर आप लोग इसके HCl के जो H+ और Cl- में डिप करोगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा जो गैस इलेक्ट्रोड होता है। इसी तरीके से कॉपर को आप लोग CuSO4 में आप लोग पढ़ कर गए हो। तो ये सब जब आप लोग वहां पढ़ते हो तो इन सब का अपन लोग क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। और इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है उन सब का मान क्या आता है, अलग अलग आता है। इलेक्ट्रोड तो बहुत सारे होते हैं और उनके अपचयन विभव भी क्या आते हैं, अलग अलग। लेकिन ये जितने भी इलेक्ट्रोड हैं इन सब को इनका जो मानक अपचयन विभव की जो वैल्यू है उसके आधार पे अगर अपन लोग एक श्रृंखला में इनको क्या करें, अरेंज करें। जैसे मान लीजिए क्लास में अपन जो है 12th क्लास तक जैसे अपन लोग जाते थे प्रेयर के लिए, तो वहां एक अपना सीक्वेंस होता था। स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका एक सीक्वेंस होता है कि सबसे छोटा बच्चा आगे, उसके बाद में लंबाई के आधार पे लाइन अपनी क्या होती थी, बनती जाती थी। ठीक इसी प्रकार से एक सुव्यवस्थित लाइन को अपन क्या बोल सकते हैं, या तो सबसे छोटा बच्चा आगे खड़ा हो और सबसे जो हाइट में सबसे ज्यादा जो है हाइट ज्यादा है वो सबसे पीछे। एक तो ये भी तो एक श्रृंखला है, या यूं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाइट और ये तो दोनों ही क्या है, आप लोगों की श्रेणियां हैं। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि कुछ किताबों में आप लोगों को जो श्रेणियां है वो हायर से लोअर की तरफ मिलेंगी और कुछ बुक्स में जो है वो आपको लोअर से हायर की तरफ मिलेंगी। लेकिन देखिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्या अभिप्राय है, तो अपन ये जानते हैं इलेक्ट्रोड बहुत सारे होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं उनके मानक अपचयन विभव होते हैं और मानक अपचयन विभव का मान प्रत्येक इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग आता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोडों को अगर इनके मानक अपचयन विभव के मान के आधार पर एक श्रेणी में अरेंज किया जाता है, इन्हें व्यवस्थित किया जाता है, एक श्रेणी में रखा जाता है, तो हमें इलेक्ट्रोडों की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला प्राप्त होती है। उस सुव्यवस्थित श्रृंखला को अपन लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, जब विभिन्न इलेक्ट्रोडों को, अगला सेंटेंस है आप लोगों का, जब विभिन्न इलेक्ट्रोडों को 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 उनके मानक अपचयन विभव के मान के आधार पर उनके
मानक अपचयन विभव के मान के आधार पर उनके मानक अपचयन विभव के मान के आधार पर मानक अपचयन विभव के मान के आधार पर एक श्रेणी में रखा जाता है तो एक श्रेणी में रखा जाता है तो एक श्रेणी में रखा जाता है तो हमें इलेक्ट्रोडों की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला प्राप्त होती है। हमें इलेक्ट्रोडों की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला प्राप्त होती है। हमें इलेक्ट्रोडों की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। When we arrange various types of electrode on the basis of their standard reduction potential, then we arises a regular series of electrode. That series is known as electrochemical series. क्लियर हुआ आप लोगों का? जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। अब आप लोग पेन को एक बार साइड में रख दीजिए और बोर्ड पे देखिए। अभी जो अंतिम जो 2 या 3 मिनट में मैं आप लोगों से बात करूंगा वो आप लोगों का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आप लोगों के पास में अगर आप लोगों ने फीस वगैरह जमा करवा दी तो लाइब्रेरी से बुक आप लोगों ने इश्यू करवा ली होगी। अगर वो नहीं है तो आपके पास में नोट्स अवेलेबल होंगे। वो भी नहीं है तो आप लोग जो है 12th की आपके पास में बुक होगी। और वो भी नहीं है तो यूट्यूब पे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डाल दीजिएगा और वहां से आप लोगों को इसमें अंदर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को उतारना है कि सबसे पहले तो आप लोगों को ऊपर लिखना है इलेक्ट्रोड, उसके बाद में आपको लिखना है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रोड लिखना है। अब आप लोग चाहो अगर वहां पे सीरीज लिथियम से शुरू की है तो भी कोई बात नहीं है, अगर फ्लोरीन से शुरू की है तो भी कोई बात नहीं है, मिलेगी अपने को एक क्या, श्रृंखला। तो ये आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो मैं इसी आधार पे पढ़ाऊंगा क्योंकि पूरी की पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी बोर्ड पे लिखना क्या है, सभी को कंबाइन करके पढ़ाना क्या है आप लोगों का, इसमें आप लोगों का पूरी तरीके से सम्मानित नहीं होता है। तो आप लोगों को जो मेरे को समझाना हो तो मैं इनके आधार पे बता दूंगा, लेकिन आप लोगों का ये गृह कार्य रहेगा कि आप लोग जो है पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो सकता है वो फ्लोरीन से स्टार्ट हो या हो सकता है वो आप लोग का फ्लोरीन से स्टार्ट होकर के लिथियम तक हो या लिथियम से स्टार्ट होकर के फ्लोरीन तक हो, लेकिन ये आपकी कॉपी में पूरा आपके पास में ये होना चाहिए। अगर ये आप लोग अपना काम करोगे तब तो अगली क्लास में लेने का मतलब रहेगा, नहीं तो कोई फायदा उसका नहीं होगा। आज की क्लास में इतना ही, आप लोग इस बात पे जरूर विचार कीजिएगा, इसको उतारिएगा। मिलेंगे अपन लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।